रीवा जिले के मऊगंज नगर परिषद के सामने 2 दिन से नगर विकास में अवरोध और हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा पार्षदों द्वारा दिया जा रहा धरना समाप्त हो गया। मंगलवार की देर शाम धरना स्थल पहुंचे। इस दौरान मऊगंज एसडीएम एपी द्विवेदी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेश पटेल मौजूद रहे, जहां पर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने पार्षदों से चर्चा उपरांत उनको आश्वासन दिए कि अवरुद्ध विकास कार्य को प्रारंभ करने के लिए उनकी और विधायक की उपस्थिति में नगर परिषद में प्रशासन के साथ भाजपा पार्षदों की मौजूदगी में बैठक होगी और नगर परिषद मऊगंज में हुए भ्रष्टाचार के पाई का हिसाब होगा और जांच के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि नगर परिषद मऊगंज में हैंडपंप खनन घोटाला सहित कई अन्य मदों में भी घोटाले हुए हैं, जिसकी जांच कराने की मांग को लेकर भाजपा पार्षद 2 दिन से नगर परिषद मऊगंज कार्यालय के सामने धरने पर बैठे थे। प्रशासन भी कई बार मनाने आया पर पार्षदों ने अपनी मांग पर अड़े रहे। अंततः रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के आश्वासन बाद धरना समाप्त हो गया। समाप्त किया है, क्या आश्वासन दिया गया? जी, माननीय सांसद जी जानकारी है जो दी थी हम लोगों के धरने के कार्यक्रम में आए। उन्होंने आश्वासन दिया हम लोगों को, जो विकास कार्य के मुद्दे हैं उसकी माननीय मुख्यमंत्री मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सूची बनाने के लिए बोले हैं और 3 दिवस के अंतराल में आश्वासन दिया गया है कि हम बैठ के जो है उसकी सूची बना लें, जो जैसे काम है उसको यहाँ से स्थानीय मुद्दे जो हैं उसको हल कराएंगे और जो भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात है तो उसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए ऊपर हम आदेशित करेंगे ऊपर से। ये अगर 3 दिवस के भीतर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे अगला कदम क्या होगा? तो हम लोग फिर आपस में बैठकर फिर निर्णय लेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना है इस संबंध में। भाई भाजपा पार्षदों के वार्डों में काम जो ठेकेदारों ने लिए हैं मतलब कम रेट पे काम ले लिए और ठेकेदार नहीं आने के कारण जो है इनके जो काम नहीं हुए वार्डों में, तो लोग पार्षद लोग नाराज़गी व्यक्त की गई है उनके द्वारा और वो धरना पे बैठे हैं। धरने का समापन किस आधार पर हुआ? समापन ये हुआ कि जो ठेकेदार नहीं काम कर रहे हैं या तो उन्हें निरस्त कर दिया जाए और पुनः टेंडर कर दिया जाए, और जो काम कर रहे हैं उन्हें सूचना दे दी गई है। कुछ ठेकेदार आ भी रहे हैं और कुछ दिनों में काम कई वार्डों में चालू हो जाएंगे। पार्षदों को क्या आश्वासन दिया गया? पार्षदों को यही आश्वासन दिया गया जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उन्हें तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा और पुनः टेंडर कर दिया जाएगा। पार्षदों का आरोप है कि नगर परिषद में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, हैंडपंप खनन जैसे मुद्दे हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है? भाई किसी प्रकार का कोई मतलब भ्रष्टाचार नहीं हुआ नगर पालिका में। यदि इनका जांच का विषय है तो जो भी जांच में आएगा उसके लिए हम तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि प्रशासक के कार्यकाल में हैंडपंप का खनन कराया गया है, तो कुल कितने हैंडपंप का खनन कराया गया प्रशासक महोदय के कार्यकाल में? 17 से 18 हैंडपंप की मुझे सूची प्राप्त हुई थी और उसमें फाइल में भी लगी है, जिसकी जानकारी हमने पार्षद महोदय ने जो मांगी थी सूचना के अधिकार में उनको दे दी गई। तो क्या ये हैंडपंप सारे प्रशासक महोदय के कार्यकाल में ही कराए गए खनन? अब ये मुझे नहीं मालूम है। आपके कार्यकाल में कोई हैंडपंप? हाँ, मेरे कार्यकाल में कोई हैंडपंप का नहीं हुआ था। मेरे कार्यकाल में हुए उनके जो कि पार्षदों को मालूम है। आपके कार्यकाल में कितने हैंडपंप का खनन? अभी तक मुझे 4-5 हैंडपंप हुए हैं। किस सत्र में हुए हैं? ये इसी 22-23 में ही हुए हैं। 22-23 एक 8 महीने पहले हुए। हाँ, जो कि पार्षदों को मालूम है, उनको खुद के द्वारा देखरेख में ही हुए हैं। प्रभार को लेकर भी, कर्मचारियों के प्रभार को लेकर काफ़ी चर्चा है, इसमें क्या आपकी राय? भाई जो कर्मचारी गड़बड़ी कर रहा है या काम नहीं कर रहा है तो उस पर हमारा परिषद से बैठकर करेंगे और उससे जो भी काम नहीं उसे हटाएंगे। इसमें लेखपाल का मुद्दा प्रमुख रूप से है, उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। उससे हम मार्गदर्शन लेंगे, ऊपर जो भी होगा हम करेंगे। क्या अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई क्या? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रिटायर्ड कर्मचारी
के काम करने का भी मुद्दा है, तो उसमें क्या राय है? रिटायर कर्मचारी को ऊपर से उनको